हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो हम देख रहे थे क्लास 6 के सब्जेक्ट साइंस विज्ञान के अध्याय 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार, जिसमें हमने फुल एक्सप्लेनेशन विद अध्याय नोट्स हमने पिछला वीडियो देख लिया था। यहाँ पर अब इस चैप्टर के हम देखेंगे सभी क्वेश्चन आंसर्स जो भी आपके इस चैप्टर में लिखित है। तो सभी क्वेश्चन आंसर्स को विद एक्सप्लेनेशन हम समझने वाले हैं। तो हम फटाफट से ये जो स्लाइड्स हैं इनको अप करते हुए हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे, जहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्क्रिमिनेशन के साथ में यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम आपके क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर 3 के। तो ये आपका पेज नंबर 56 है, जहाँ पर टोटली आपकी 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। 8 क्वेश्चन के हम आंसर्स प्रत्येक पार्ट में देखते हुए जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएं। क है ज्वार बाजरा रागी चना। ज्वार बाजरा रागी चना, यहाँ पर चना असंगत है क्योंकि ज्वार बाजरा रागी मोटे अनाज हैं, मिलेट्स हैं, जबकि चना दलहन में आता है। राजमा मूंग सोयाबीन चावल में, सोयाबीन चावल में यहाँ पर चावल असंगत है क्योंकि राजमा मूंग सोयाबीन दलहन है, जबकि चावल एक अनाज या धान है। अगला क्वेश्चन सेकंड है, भारत में पारंपरिक आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करें। भारत में पारंपरिक पाक पद्धतियाँ समय के साथ विकसित हुई। पहले समय में लोग मिट्टी के चूल्हे व सिलबट्टे का उपयोग करते थे। धीरे धीरे इसका स्थान चूल्हे व मिक्सर ने ले लिया। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, देखा भी है पिक्चर के थ्रू कि पहले सिलबट्टे पर चटनी पीसी जाती थी। आज भी हालांकि कई प्रदेशों में अभी भी चटनी इसी तरह से बनाई जाती है, बट हम मिक्सर ग्राइंडर का भी यूज़ कर लेते हैं। तो चूल्हे की जगह गैस ने ले ली है और सिलबट्टे की जगह मिक्सर ने ले ली है। पारंपरिक पद्धतियाँ स्वास्थ्यवर्धक व अधिक समय लेती हैं। स्वास्थ्यवर्धक इसलिए होती है क्योंकि वो नेचुरल तरीके से बनाई जाती हैं, पर अधिक समय लेने वाली होती थी। तो दूसरी ओर आधुनिक पद्धतियाँ अधिक सुविधाजनक व तेज़ है। इनमें कभी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड से अगर किसी को भी हम पीसते हैं या ग्राइंड करते हैं तो उसमें मोटर गर्म होने के कारण उसमें जो विटामिन मिनरल्स जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड है, शिक्षक का कहना है अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है। वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछता है। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न सूचीबद्ध करें जो वह पूछ सकता है। तो आपको बताना है कि वो क्या क्या पूछ सकता है, संभावित प्रश्न बताने हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा कि अच्छा आहार कौन कौन से रोगों का बचाव कर सकता है। और सेकंड क्वेश्चन होगा कौन कौन से खाद्य पदार्थ विशेष रूप से औषधीय गुणों वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन फोर्थ है, सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। कुछ उदाहरणों के साथ में अपने विचार साझा करें। कई स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ जैसे पिज्जा, चिप्स, मिठाइयाँ आदि में उच्च मात्रा में शक्कर, वसा व नमक, मिर्च होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। वहीं फल, सेब, संतरे, केला तथा सब्जियां आदि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन वे हमेशा स्वादिष्ट नहीं लगते। अतः हमें स्वाद व पौष्टिकता का ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन फिफ्थ है, मैदू सब्जियां नहीं खाता लेकिन बिस्कुट, नूडल्स, डबल रोटी यानी सफेद ब्रेड का आनंद लेता है। इसे अक्सर पेट में दर्द, कब्ज की शिकायत रहती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए, अपने उत्तर को विस्तार से समझाएं। मैदू को अधिक फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे ताजे फल, हरी सब्जियां व साबुत अनाज का सेवन करना चाहिए। ये पाचन को सुधारते हैं, कब्ज से राहत देते हैं। बिस्कुट, नूडल्स, सफ़ेद ब्रेड में फाइबर कम होता है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ है, रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया तथा एक विशेष विटामिन पूरक सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को शामिल करने की भी सलाह दी। वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है, उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है, कुछ खाद्य पदार्थों का सुझाव दे जिन्हें इन समस्या को दूर करने के लिए अपने आहार में शामिल करना चाहिए। तो हमने ये देखा था पिछले वीडियो में जब हमने एक्सप्लेनेशन किया था विटामिन्स का, तो वहाँ पर देखा था हमने रतौंधी नामक रोग से वह पीड़ित है। ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रेशमा के आहार में विटामिन ए की कमी हो सकती है। रेशमा को अपने आहार में
पालक, आम, पपीता, गाजर आदि को शामिल करना चाहिए। ये विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं जैसे डिब्बा बंद फलों का रस, ताजे फलों का रस, ताजे फल। पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? मैं ताजे फल लेना पसंद करूंगा क्योंकि उनमें प्राकृतिक रूप से अधिक फाइबर, खनिज व विटामिन होते हैं। कोई संरक्षक या अतिरिक्त शक्कर नहीं होती जो डिब्बाबंद फलों के रस में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, गौरव के पैर की हड्डियां टूट गई हैं। उसकी चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा संरेखित किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब वह दूसरी बार दिखाने गया तब चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। तो चित्र 3.5 का संदर्भ ले। यहाँ पर आपका जो पिछले एक्सप्लेनेशन में चित्र है वो उसका संदर्भ ले सकते हैं और अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न है आपके 57 नंबर पे उपलब्ध है इसके जो क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक साथ इंक्लूड करके बताया है। चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी? दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप भी क्यों दिया? और चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? तो पहले क का आंसर देखेंगे कि चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली दी ताकि उसकी हड्डी जल्दी ठीक हो सके, क्योंकि कैल्शियम ही की पूर्ति होनी चाहिए तभी हड्डियां मजबूत होंगी। दूसरी बार चिकित्सक ने कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी का सिरप इसलिए दिया क्योंकि विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। और हम ये कह सकते हैं कि क्या कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा कोई अन्य सप्लीमेंट भी दिए जा सकते हैं? ये हम पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्स भी लें तो सुबह शाम आप दूध पिएं, कैल्शियम की कमी को दूर करें। 1 महीने आप सुबह शाम अगर दूध पिएंगे तो 100% आपकी जो कैल्शियम की कमी है वो पूर्ति हो जाएगी। नेक्स्ट आपके 57 पेज पे है, देखिए 9, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन, जिसके हम प्रत्येक पार्ट में प्रत्येक क्वेश्चन के साथ में आंसर देखते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न 9 देखेंगे। चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। याद रखिए चीनी इसलिए ही फ़ायदा नहीं करती क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन से किया जाता है लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? चीनी का रंग नीला काला नहीं होता क्योंकि स्टार्च नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट है। आयोडीन केवल स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया करता है, उसका रंग नहीं बदलता। आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? सभी मंड अर्थात स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। अपने उत्तर की जांच के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन करें। रमन का कथन सही है कि सभी मंड अर्थात स्टार्च जो आलू में होता है, चावल में होता है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं होते, मांड भी बोलते हैं इसको। इसका परीक्षण करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स पर आयोडीन की बूंदें डालकर देखी जा सकती हैं। कौन से पदार्थ का रंग नीला व काला होता है जो स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। ये परीक्षण करा जा सकता है जिससे पता चल जाएगा अगर नीला या काला होगा कि उसमें स्टार्च की उपस्थिति है। प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें मिस्टी के मोजे पर उसकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? साड़ी का रंग नीला काला हो गया क्योंकि उसमें स्टार्च था जो आयोडीन के साथ में प्रतिक्रिया करता है और नीले रंग का पदार्थ बनता है। वहीं मोजे में स्टार्च नहीं था इसलिए आयोडीन का रंग नहीं बदला। आजकल पनीर को चेक करने के लिए भी यही विधि उपलब्ध की जा रही है या उपयोग की जा रही है कि पनीर नकली है या असली। वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अगर पनीर पे आयोडीन की बूंदें डालने पर वह नीला या काला हो जाता है अर्थात वह नकली पनीर है, और अगर नहीं बदलता है, कलर कम बदलता है तो यानी वो असली है। प्रश्न संख्या 12 है, कद्दन को एक स्वास्थ्यप्रद आहार कद्दन को क्यों माना जाता है? क्या केवल कद्दन खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं? कद्दन अर्थात मिलेट्स को कहा जाता है स्वास्थ्यप्रद आहार माना जाता है क्योंकि उसमें उच्च मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, खनिज, विटामिन होते हैं। हालांकि केवल कद्दन खाने से शरीर की सभी पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती। शरीर को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व शामिल होते हैं।
तो कई स्टेट्स में अब मिलेट्स को खाना आरंभ कर दिया है लोगों ने। और जहाँ तक कि मैं बात देखूँ तो महाराष्ट्र में तो करीब करीब सभी लोग मिलेट्स का उपयोग करते ही हैं, क्योंकि वहाँ पे ज्वार भाकरी जो मिलती है, ज्वार की भाकरी बोलते हैं वहाँ पर रोटी को, ज्वार की बनती है जो कि बहुत पौष्टिकता से भरपूर होती है। और वहाँ के लोगों में आप देखिएगा काफ़ी स्फूर्ति भी रहती है, वो इसी कारण होती है। काफ़ी लॉन्ग लाइफ जीते हैं वहाँ के लोग, क्योंकि मिलेट्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ पर भी बाजरा मक्का होता है, हम उसका उपयोग अगर ज़्यादा से ज़्यादा करें गेहूँ की बजाय, तो हम भी पूर्णतः स्वस्थ जीवन जीने की ओर बढ़ सकते हैं। प्रश्न 13 है, आपको विलयन का एक नमूना दिया गया है, आप इसके आयोडीन विलयन होने की संभावना की जांच किस प्रकार करेंगे? पदार्थ पर आयोडीन की बूंदें डालकर देखें, यदि रंग नीला काला हो जाता है यह आयोडीन विलयन है जो स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया कर रहा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन होते हैं डन, और आपको यहाँ पर कई और चीज़ें भी कही गई हैं कि ये भी सीखें, जैसे किराने की खरीदारी के बाद विभिन्न खाद्य पदार्थों के पैकेट खोलने में अगली बार अपनी माताजी की मदद करें। कम से कम 3 फोर्टिफाइड प्रबलीकृत खाद्य पदार्थों की पोषण संबंधी जानकारी को पढ़ें, उसका विश्लेषण करें। कभी भी आप कोई चीज़ खरीदते तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट देखें, उसको यूज़ कब तक कर सकते हैं वो देखें, और वहाँ पर न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी क्या दे रखी है वो ज़रूर से चेकआउट करें। जहाँ पर आपको पाम ऑयल दिखाई दे या बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई दे जो नहीं होनी चाहिए थी, वो उन चीज़ों को अवॉइड करें लेने से। अरुणाचल प्रदेश की आपातानी जनजाति अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टेप्यो नामक नमक का उत्पादन करती है। इंटरनेट से उसकी नमक बनाने की प्रक्रिया और स्वयं नमक बनाने की आवश्यकता के बारे में अधिक जानकारी एकत्रित करें, इसके चित्र एकत्रित करें और उन्हें एक चार्ट पेपर पर चिपकाएं। साथ ही इस नमक बनाने की प्रक्रिया और इसकी उपयोगिता के बारे में एक अनुच्छेद, वो खुद बनाते हैं अपना नमक अपने आहार के लिए, तो उस प्रक्रिया को आप देख सकते हैं, चिपका सकते हैं, अनुच्छेद लिख सकते हैं। वे साग या फल जो किसानों द्वारा खेती किए बिना जंगल या आसपास के खेतों में प्राकृतिक रूप से उगते हैं, जंगली प्रजाति के माने जाते हैं। परंपरागत रूप से भारत में कई आदिवासी समूह साग की इन जंगली प्रजातियों पर निर्भर हैं, जो उनके आहार का भाग है। महाराष्ट्र की रान भाजी और हिमाचल के खाद्य मशरूम के बारे में पढ़ें। क्या आप अपने क्षेत्र में आहार की ऐसी जंगली प्रजाति के बारे में जानते हैं? कक्षा में चर्चा करें। उन जंक फूड की सूची बनाएं जिन्हें आप प्राय खाते हैं। अपने मित्रों से भी पूछें, सूची बनाने के लिए कहें। इन सूचियों के आधार पर अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखकर स्कूल परिसर में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करें तथा स्वस्थ विकल्प सुझाएं कि ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे भूख भी मिट जाए और स्वस्थ रहे। आयु, शारीरिक क्रिया, स्वास्थ्य स्थितियों के आधार पर विभिन्न व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं में विभिन्नता का पता लगाएं। अपने अवलोकन को अंकित करें और चर्चा करें। आपके पड़ोस में रहने वाले 12 वर्ष के बच्चे को संतुलित आहार देने के लिए एक आहार तालिका यानी डाइट चार्ट बनाएं। आहार तालिका में ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए जो सस्ते हों और आपके क्षेत्र में सहजता से उपलब्ध हों, क्योंकि वो ही आहार ज़्यादा लेना बेनिफिट है जो कि आपके आसपास मिलता हो, ना कि कहीं दूसरी जगह से रेफरेंस करा हुआ आया है या फिर कोरियर के थ्रू आया है। वो काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि उसको प्रिजर्व करने के लिए कोई ना कोई चीज़ें जरूर मिलाई होंगी। तो ये डन होता है आपका 3rd चैप्टर, जहाँ पर हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देखे, फुल एक्सप्लेनेशन देखा, अध्याय नोट्स बना करके मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं ताकि आपको पूरे चैप्टर में से क्या क्या रीड करना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपको मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी इजी वे में कर सकें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर से बताएगा कमेंट बॉक्स में 1 मिनट का टाइम निकाल कर, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इससे बहुत अच्छा चैनल पर प्रभाव भी पड़ता है। हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग एक कमेंट तो कर ही सकते हैं 1 सेकंड का टाइम निकाल करके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो को जब भी हम अपलोड करें तो तुरंत से मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।